तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकटा जो लड़की फिंक थी उसको एक्सपोज कर देता सच्चाई बता के, वो भी एकदम शांत हो जाती है। हमारा मेकटा भी देखता वाओ मैंने अच्छे से एक्सपोज यहाँ पे कर दिया है। हाँ लेकिन ये जो चूजन वन ये फैन है ना, ये उसकी मेन हीरोइन यहाँ पे नहीं है क्योंकि इसके साथ शादी तय हुई थी, इसने शादी कैंसिल किया। वो स्ट्रॉन्ग बन के आता है, इसका मिनी की बैंड बजाता है और डायरेक्ट यहाँ से निकल जाता है। इसके चक्कर में ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट हीरोइन यहाँ पे नहीं है, जिसके चक्कर में इसका जो फेड वैल्यू है वो भी ज़्यादा हाई नहीं है, तो ये उसके लिए कुछ ज़्यादा मैटर यहाँ पे नहीं करती, लेकिन मेरे लिए करती है। सामने से वो धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लग जाती है। वो कहती है आपको किस बात का टेंशन हो रहा है, हमारे बीच में बस शादी तय हुई थी, उसने मुझे टच भी नहीं किया था, मैं कम्प्लीटली वर्जन यहाँ पर हूँ, आप मेरी वर्जिनिटी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उतने में आ जाती है भाई अपनी ये चैन और आते कहती है सब चल के आ रहा है, एक सेकंड आप दोनों कहीं वो सब तो नहीं करने वाले, लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई। मनी मन सोचती है दोनों ऐसी ऐसी हरकतें करने वाले थे, मैं बीच में ही मैंने डिस्टर्ब कर दिया तो पक्का नाराज हो जाएंगे और मेरे से हिट करेंगे। हमारे में कहते ये चैन, अरे तुम गलत टाइम पे नहीं आई हो, तुम सबसे सही टाइम पर आई हो। ये तुम्हारा नाम ये चैन है ना, यानी ये तुम्हारा सरनेम है, तो जो ये फ्रेंड नाम का लड़का है तुम तो उसको भी जानती होगी क्योंकि उसका भी सरनेम ये है। तो ये कहती हाँ वो हमारी फैमिली का लड़का है, मेरा कज़न यहाँ पर है, दूर का भाई लगेगा। हमारा मेक कटर भी कहता है ये हुई ना बात, अब मुझे सारी की सारी बातें यहाँ पे समझ आ चुकी है, लड़की से मिलो भाई, ये लड़की उसकी फियोंसे है। तो ये चैन भी कहती है लेकिन आप मुझसे पूछ काहे को रहे हो। हमारा मेक कटर कहता है बस ऐसे ही, मनी मन सोचता है कि जैसे मैंने फियोंसी से और इसको यहाँ पे मिलवाया ना, वैसे ही ना जो फेड वैल्यू यहाँ पे था ना वो ये फैन का वो 100 से यहाँ पे ज़्यादा बढ़ चुका है। अब मुझे सारी बातें समझ आ चुकी है, इसकी फियोंसे ने शादी तोड़ा, वो स्ट्रॉन्ग बन के आएगा, फियोंसे की बैंड बजाएगा, फिर उसकी ज़िंदगी में मेन हीरोइन आ जाएगी। मेन हीरोइन कोई और नहीं बल्कि यही लड़की यानी ये चैन होने वाली है। वाह, पहले भी जो चू यंग था ना ये उसकी मेन हीरोइन थी, अब ये फैन की भी मेन हीरोइन है। भाई दो हीरो की मेन हीरोइन यहाँ पर है, वो मानना पड़ेगा कुछ ज़्यादा फेमस लड़की है। वो जो थी भाई फैन वो तो आके चिपक जाती है हमारे मेकटा से, वो कहती है आपको ये फैन के बारे में जानना है ना, मैं बता दूंगी भाई, मेरा ही एक्सपीरियंस यहाँ पे था। मनी मन सोचती है आई डोंट नो कहीं को ये फैन के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन मुझे बस इनसे क्लोज से जाना है, तो उस ये फैन के बहाने से मैं जा सकती हूँ। हमारे मेकटा दूर कर देता हूँ, कहता ना मैडम मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुमसे काम हो गया, तुम जाके अपना काम करो। रही बात ये चैन तो मेरे साथ चलो, तुम अपने कजन ये फैन के बारे में बताओ। वो कहती हम बताएंगे। इस लड़की को जलन होता है क्या, मेरे को इग्नोर मार के मुझसे पूछे जा रहे हो, जबकि मैंने भी बताने का बोला था। अब ये तो नहीं बचेगा, ये तो गया। अब यहाँ पे रात हो जाती है, हमारा मेकटा छत पे आराम से बैठा हुआ था और कहता है मैंने सारी बातें पूछ ली, सारी बातें यहाँ पे पता कर ली। एक चीज अभी मेरे दिमाग में डाउट आ रहा है कि ये जो दुनिया है ना ये लो लेवल की दुनिया है और मैं ओरिजिनली होली लैंड से बिलोंग करता हूँ जो बड़ा हाई लेवल की दुनिया थी। जो आइटम मुझे मिले थे वो सारे आइटम या तो व्हाइट लेवल के या तो भाई ग्रीन लेवल के, तो हमको पता है ग्रीन सबसे लो आता है, ग्रीन से भी लो आता है व्हाइट कलर के। यहाँ तक कोई ब्लू और पर्पल तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं था, यानी मानना पड़ेगा सारे आइटम यहाँ पे बेकार है। जो रियल मालिक है ना वो पता नहीं होली लैंड से ये दुनिया में काहे को आया था, क्योंकि वो एक हेवनली डेमन यहाँ पर है। हाँ तो उसके पीछे के दो रीजन हो सकते हैं। पहले रीजन ये कि ये दुनिया में आके अपना जो हेवनली डेमन बॉडी है ना उसको कंप्लीटली डिसअपियर करके एकदम नॉर्मल से लड़का यहाँ पे बनना चाहता होगा, या तो किसी तरीके से वो अपना हेवनली डेमन की पावर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था कि वो दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाए। ये दोनों में से कोई एक उसका मकसद यहाँ पे था, लेकिन आई डोंट नो दोनों में से क्या था। उससे मुझे याद आया भाई चू यंग देवा जो पेंटेड मुझे मिला था, इस पेंटेड के अंदर अभी भी वो फीमेल भूत बंद यहाँ पर है, उसको बुला के उससे पूछताछ करूँ क्या? मेरे ख्याल से अभी इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे होली लैंड में वापस लौटूंगा ना तो जाके इसका यूज यहाँ पे करूंगा, अभी के लिए इसका यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बोले तो कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है इसके लिए। चलो यार चूजन वन के बारे में पता करना है ना, तो उसका जो सिटी है क्यूंग फेंग सिटी, मुझे क्यूंग फेंग सिटी में जाना पड़ेगा। अब आते हैं अगले दिन जहाँ पे हमारा मेकटा जहाज पे बैठ के ये चैन और साथी में जो फेंग थे उनके साथ निकल जाता है क्यूंग फेंग सिटी में जाने के लिए। अब आते हैं क्यूंग फेंग सिटी में जहाँ पे ये फैन था ना भाई वो चूजन वन, वो एक किसी नदी के पास था और तभी उसको एक मच्छी मिलती है, मच्छी के अंदर एक मैप मिलता है। ये भी कहता हूँ माई गॉड मेरे को एक ट्रेजर मैप मिल गया, लेकिन ये मैप तो इनकम्प्लीट लगता है मुझे कंप्लीट मैप जोड़ना पड़ेगा, तो जाके मेन जो मैप है ना वो अपीयर होगा। उतने में आसमान में वही जहाज दिखाई देता है जिससे हमारा मेकटर आ रहा था। बाकी बंदे कहते हो माई गॉड मिस्टर लिंच है जो कि होली लैंड के एक मेंबर यहाँ पर है, वो यहाँ पे आने वाले। वो फक यार वो साले भाई ये फैन तू क्या देख रहा है, अच्छा तूने तो कभी इतना बड़ा जहाज यहाँ पे देखा ही नहीं होगा गरीब कहीं का। तो ये भी सोचता लिंक शायो होली लैंड का यंग लॉर्ड, तो मैं क्या करूं भाई मेरा क्या। दूसरा बंदा वो साले तो क्या देख रहा है, वो मालूम है क्या किससे मिलने आए, वो तेरी ये फैमिली के जो लोग हैं ना तो उससे मिलने आए हैं, तुझे भी यहाँ पे बुलाया जा रहा है और अकेले नहीं आए, अपने साथ ना ये चैन को लेकर आए हो। ये चैन जो तेरी कजन है, तो ये भी कहता है क्या मेरी कजन ये चैन वो भी इसके साथ यहाँ पर आई है, वो मगर क्यों आई है। अब आते हुए फैमिली के अंदर जहाँ पे फैमिली के नौकर एल्डर सब लोग हमारी मेकटे की सेवा
परवाह नहीं करे भाई, ये दारू लीजिए, ये चिकन लीजिए, ये कबाब यहाँ पे लीजिए। और दोनों जो लड़कियां ना वो भी पिला रही है और खिला यहाँ पे रही है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा। और तो हमारा मेक कटर भी कहता है कि वो यार मज़ा आ रहा है, और दो और दो और दो। ये फैन भी देखता है अच्छा ये है यंग मास्टर जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे थे, ये तो कितना नीच गिरा हुआ कमीना और अश्लील और ठरकी आदमी लग रहा है। हमारा मेक कटर फैन से कहता अच्छा जो ये फैन सामने बैठा है ये तुम्हारा फैंस यहाँ पे था ना, और तुमने इसके साथ शादी तोड़ दिया। अरे यार देखा जाए तो उतना भी बुरा नहीं है, हैंडसम मुझे लग रहा है। तो जो सुनते वो भी कहते रहे मजाक मत कीजिए। फैमिली का एक एल्डर कहता है हाँ यार जो फैन है कितनी टैलेंटेड, कितनी समझदार, कितनी सुंदर और कितनी स्ट्रॉन्ग लड़की है, लेकिन ये फैन कितना नल्ला, कितना बेकार, कितना नीच और गिरा हुआ लड़का यहाँ पर है, इसके साथ वाला शादी काय को करेगी। जो सुनते ये फैन को भी गुस्सा आता है लेकिन वो अपना गुस्सा थूक देता है। फिर जो हमारा मेक कटर ये चैन से कहता है ये चैन आज रात को मेरे कमर में आ जाना, मैं तुमको टेक्निक सिखा दूंगा। वो भी कहती है यस यंग मास्टर में आऊंगी। तो जैसे ये लाइन ये फैन सुनता है ना उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, मनी मन सोचता है फैन का तो मुझे पता, फैन तो छिनाल कहीं की पैसों के लिए और पावर के लिए किसी के सामने भी अपनी टांगे फैला देगी। लेकिन मेरी कजर ये चैन ये तो ऐसी नहीं थी, इस यंग मास्टर लिंग शाह ने आई डोंट नो क्या जादू करके मेरी कजन को भी पटा लिया। और फिर हमारा मेक कटर और जलाता है, ये कहते हो कि अरे ये फैन तुम्हारा नाम है ना, तुम्हारी कजन ये चैन ने तुम्हारे बारे में बहुत ही बोला है, तुम्हारी सारी बातें जानने को तो मुझे पता चलेगा कि भाई तुम सच्ची में बहुत ही हिम्मत वाले बंदे यहाँ पर हो। भाई हालत खराब है, तुम्हारा जो वेन होता है ना कल्टीवेशन करने का बॉडी में वेन वो डिस्ट्रॉय हो रखा है, बर्बाद यहाँ पर है, जिसके चक्कर में तुम कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो। लेकिन हार यहाँ पे नहीं मानते, करते रहते हो। मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ कि देखना एक दिन है ना तुम्हारा यूएन नहीं पूरा हो जाए और तुम कल्टीवेशन कर पाओ। बाकी एल्डर भी कहता है तेरे को अच्छी बातें बोले, जरा थैंक यू बोल। तो ये भी प्यारा समूह बनाता है, थैंक यू, जिस दिन मैं कल्टीवेशन कर पाऊंगा ना उस दिन आऊंगा पर्सनली आपको थैंक यू बोलूंगा। हमारे में कहते देखते वाओ इसका जो टॉलरेंस पावर है ना, यानी भाई जो सहने की शक्ति वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, तभी तो मैंने इतनी बेइज्जती मारी और ये सहता रहा। उसके बाद ना वही दारू वारू पीना हो जाता है। हमारे में कहते भी कहता है ओले मेरे को तो सोने जाना है कोई तो कमरा दे दो। वो लोग कहते हैं आइए आइए आपके लिए कमरा यहाँ पर है। तो ये भी देखता है ये फैन के नल्ला कहीं का, दारू पी कर टल्ली यहाँ पर हो गया, मुझे बैठ के कल्टीवेशन करना चाहिए। यार क्या ना अगर मुझे इस शायोलिन को हराना है ना मेरे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनना ही पड़ेगा। उसके लिए मेरी आइटम ने मेरी माँ ने मेरे नॉलेज के अंदर एक आइटम यहाँ पे डाला था, उसका यूज़ करने की बारी आ चुकी है, जो कि टावर यहाँ पे था जिसके बारे में बात कर रहा था। तो जैसे अपने नॉलेज में आता है टावर में बंदा जैसा यानी वुकोंग जैसा दिखने वाला एक क्रिएचर आता है और कहता है कि अरे यार कैसा है, तेरे से पहले मेरे कई सारे होस्ट यहाँ पे रह चुके हैं जिसमें से तू होस्ट सबसे गजब है। तेरे सामने दूसरा कोई लड़का तेरी औरत को पटा के लेके जा रहा है और तू चुपचाप बस देख रहा है। भाई मैं तो ना सहता। जो सुनते सामने से ये फैन भी कहते हो साले मैं सामने ज्यादा नौटंकी मत कर, तू अभी मैंने टावर के चक्कर में अंदर सर पैसे और बिना मेरी परमिशन से तू बाहर जा नहीं सकता, तो ऐसी ऐसी बातें बोल के मुझे जलाएगा ना और तुझे टॉर्चर करूंगा। वो भी कहता है अरे मुन्ना अरे टेंशन काय को लेता, मैं मजाक कर रहा था। मैं तो कहता तू मेरे को बाहर निकाल दे, मैं जाता हूँ उस लिंग शे को जान से मार के तेरा बदला लिवा दूंगा। जो सुनते ये भी कहता हो साले ज्यादा मेरे को बुद्धू मत बना, अगर मैंने तुझे बाहर यहाँ पे निकाला ना सबसे पहले तू मेरी जान निकालेगा और टावर से कंप्लीटली आजाद होकर चल जाएगा, जैसे कि मुझे पता ही नहीं है। बंदर भी कहता हूँ भाई तू तो सच्ची में समझदार है। चल यार एक बात है मैं तुझे फ्री में बता देता हूँ, वो जो लड़का लिंग है ना वो गजब है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसकी बॉडी से इतना स्ट्रॉन्ग डेमोनिक ऑरा महसूस हो रहा था ना कि मैं उसके बारे में कुछ पता भी नहीं कर पाया, ना उसके पावर के बारे में ना उसके ओरिजिन के बारे में। जो सुनते ये फैन मिल जाता है क्या यहाँ तक ये ग्रेट डेमोनिक ऐप इसको कहा जाता है, ये भी पता नहीं कर पाया। तो क्या है भाई ये लिंग शायो, अगर मुझे सच्ची में उसकी बैंड बजानी ना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे अपने आप को विकास करना पड़ेगा, वरना यार मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई इस चूजन वन के साथ हमारा मेक कटर क्या क्या करता है। हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।